तो हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखा था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने टच किया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शेयर और स्टॉक के बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेयर्स और स्टॉक, हम लोग को लगता है कि ये दोनों सेम वर्ड ही है। क्या शेयर स्टॉक एक ही चीज़ हुआ ये। लेकिन चलिए एक छोटा सा बात बताते हैं आपको, जिसमें आपको समझ में आया कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। हमको लगता है कि आप लोग सब सेब ज़रूर खाए होंगे। सेब खाए होंगे। शुरुआत में होता क्या है, लोग जो नॉर्मली क्या करते हैं कि सेब लेते हैं, 3 4 5 पीस करते हैं, फिर उसको खाते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग तो डाइट क्लियर कहानी। तो सेब को जब काटा गया और एक एक पीस करके खाया गया है ना, तो वो जो एक पीस हम जो उठा रहे हैं ना, वो अपना शेयर होता है। जो एक पीस हम उठा के खा रहे हैं एक एक पीस करके, वो अपना शेयर हुआ। और एक पूरा सेब है, पूरा सेब काटने से पहले का जो मेरा गोल सेब है, वो मेरा स्टॉक हुआ। हमको तो समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि स्टॉक क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ शेयर्स। एक एक स्लाइस जो हम उठाए हैं सेब का, वो अपना हो गया शेयर। और जो सेब है मेरा पूरा सेब, वो हो गया मेरा स्टॉक। तो नॉर्मल सा शेयर और स्टॉक के बीच का डिफरेंस समझ में आया। अब चलिए थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप गए हैं सेब लेने के लिए, फल दुकान गए। सेब वाले ने बताया कि सेब का दाम जो है वो 100 रुपये केजी है। अब आप, बार्गेनिंग तो नॉर्मल है भाई, अपना ह्यूमन साइकोलॉजी है वो। आप तोल मटोल कर करके उसको, मतलब जो दोनों के बीच में जो डील हुआ वो हुआ 85 रुपये केजी। कि वो आप बोले कि मेरे को 85 चाहिए, वो बोला कि चलो ठीक है, इतना में वो बेच दिया आपको। दोनों के बीच में डील कितने रुपए का हुआ, 85 रुपये केजी का। और आप सेब को घर ले आए, 85 रुपये उसको दे दिए। बस सेम काम जो है ना कंपनीज में भी होता है। कंपनी भी जब अपने शेयर्स को रिलीज़ करती है तो उसके हिसाब से वो दाम रखती है। तब दाम रखने से पैसा नहीं मिलता सर। अब आप जब ट्रेड करते हैं, उनके शेयर्स को खरीदते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपके हिसाब से उनके दाम है कि नहीं। जब आपको लगता है कि हाँ ये दाम मेरा हिसाब से आ गया है, क्योंकि वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये रख दिए शेयर्स के दाम तो वो 100 रुपये हो गया। वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। अब ये क्यों बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। चलिए अब इस पे आ गए हैं तो आगे थोड़ा समझ ही लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि वो कंपनी अच्छी काम कर रही है तो आप उनके शेयर्स खरीदेंगे। भाई बहती गंगा में कौन नहीं हाथ धोना चाहता है ना। अच्छा काम कर रही है, आप शेयर्स खरीदेंगे, बहुत लोग शेयर्स खरीदेंगे, दाम बढ़ गया। अगर वो कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, उनके काम में कमी है, तो अब आप क्या करेंगे, उनके शेयर्स को बेच देंगे। जब उनके शेयर्स को आप बेच रहे हैं तो नॉर्मल सा बात है ना भाई कि शेयर्स के दाम घटेंगे। तो शेयर्स के दाम क्या हुआ, घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा। तो बस यही समय होता है जब आपको लग रहा है कि बढ़ने पे खरीदना चाहिए तो उस समय आप खरीद लिए, या फिर जब आपको लगता है कि अगर दाम घट गया है अब हमको खरीदना चाहिए तो आप खरीद लिए। मतलब कंपनी ने दाम रखा था 100 रुपया, अगर उसका दाम घट के नीचे आता है 70 80 रुपया होता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ अब हमको खरीदना चाहिए, आप खरीद लिए। अब जाके कंपनी को पैसा मिलेगा। जैसा सेम काम जैसे हमने सेब वाले के साथ किया था, दाम उसने 100 रुपया रखा था, आपने मोल मुलाई करते करते 85 रुपये में लिया। बस उसी तरह आप यहाँ वेट करते हैं स्टॉक मार्केट में कि कब आपके हिसाब से उसका दाम आएगा और आप उसको आराम से खरीद लेंगे। तो बात ये आता है कि अगर मान लीजिए कंपनी अपना सारा शेयर अगर बेच देती है तो उसके शेयर शायद ख़त्म हो जाते होंगे भैया। ऐसा नहीं होता है। जब कंपनी अपने सारे शेयर्स बेच रही है तो ऐसा नहीं है कि उसके शेयर्स ख़त्म हो गए। वो कंपनी जो है अपने शेयर्स को रिक्रिएट कर सकती है और फिर उसको बेच सकती है। इसीलिए तो स्टॉक मार्केट डायनेमिक है। हर दिन हजारों करोड़ों लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड करते हैं।
और एक छोटा सा बात स्टॉक मार्केट के बारे में ये भी है कि ये बहुत फैसिनेटिंग होता है। इसमें 3 चीज़ का मेल है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फिनांस। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ।